वेलकम टू माय SW साइंस वाले यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि आज मैथ का क्लास चलेगा, मैथ गणित। तो सरल, पहले तो हम इसमें रेखाएं के बारे में जानेंगे, फिर कोण के, फिर क्वेश्चन को हल करते हुए, सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो में हम रेखा के विषय में जानेंगे, कौन रेखा क्या होती है। तब तक पहले हम देखेंगे रेखा, और देखेंगे किरण, और देखेंगे रेखाखंड और संरेख बिंदु क्या है। इसके बाद हम सीखेंगे कोण क्या है। कोण के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तब तक आइए, रेखा क्या है। रेखा, रेखा का परिभाषा देखो क्या है। देखो, रेखा जो है वो समुच्चय होती, क्या होती है, पूरी होती, पूरी होती। अब इसकी लंबाई होती, क्या होती है, लंबाई, लंबाई होती, मोटाई नहीं होती है ये। तो इसका परिभाषा में लिखेंगे, हाँ देखो, रेखा क्या है। रेखा जो समुच्चय होती है, क्या होती है, पूरी, यानी समुच्चय होती है, यानी पूरी की पूरी होती है। ठीक है, इतना समझ गए। फिर इसकी लंबाई होती, क्या होती है, लंबाई होती। ये क्या है, लंबाई है। इसकी मोटाई नहीं होती। जैसे ए बी, ये और बी से निरूपित करते हैं, क्या, ए बी से निरूपित करते हैं। ये क्या है, ये और बी, उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, किरण देख लो। किरण क्या है, जिसकी बिंदु क्या हो, अंत हो। किरण क्या है, किरण सरल रेखा का वह भाग जिसका, सरल रेखा का वह भाग है जिसका बिंदु अंत क्या है, बिंदु है। क्या है, बिंदु है, किरण कहलाती है। तो इसकी परिभाषा, सरल रेखा का वह भाग, देखो किरण क्या, सरल रेखा का वह भाग जिसका अंत क्या होता है, बिंदु होता है। ये क्या है, ये कहलाता है बिंदु। क्या, बिंदु, बिंदु। तो इसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। रेखाखंड और संरेख बिंदु, तो क्या इसको होगा, इसको अगर यहाँ पर बिंदु होगा, अंत में बिंदु हो, किरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये पूरी अगर समुच्चय है, यानी ये बी से निरूपित करते हैं, इससे रेखा कहते हैं। आप देखो क्या है, रेखाखंड क्या है, ये क्या है, एक रेखा है। ठीक है, एक क्या है, रेखा है, ये और बी। अब यहाँ पर एक बिंदु लग गई। ठीक है, ठीक है सर जी, समझ गए। अब देखो क्या है, अब ये इधर का एक खंड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर सी मान लेते हैं, ये एक खंड और ये दो खंड, यानी जब किसी रेखा पर, ठीक है, किसी रेखा पर रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब देखो, किसी रेखा को प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में अगर कोई बिंदु लग जाए, समझ लो खंड होगा। ठीक है, समझ गए सर जी, समझ गए। अब इधर देखो, इसकी क्या होती है, इसकी निश्चित लंबाई होती है, कोई निश्चित लंबाई जरूर होगी। एक टॉपिक और लिख लेना, क्या होती है, निश्चित लंबाई होती है। आप देखो, संरेख क्या, संरेख बिंदु किसी सरल रेखा पर दो या तीन या
3 से अधिक बिंदु स्थित हो संरेख बिंदु कहलाते हैं। समझ लो क्या है, एक रेखा है, ठीक है, समझ गए सर जी। ये और बी, ये बिंदु हुई और ये बिंदु हुई। अब इसमें 2 बिंदु मैंने बढ़ा दिया, डी कर लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लो संरेख, एक ये तो खंड हुआ, एक ये खंड हुआ, एक ये खंड हुआ। अब इन खंडों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज। इसी को क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। किसी सरल रेखा पर, मैंने क्या बताया, एक सरल रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हो सरल रेख बिंदु कहलाता है, ठीक है। किस सरल रेखा पर 3 या अधिक क्या हो, बिंदु स्थित हो, बिंदु स्थित हो, स्थित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे संरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब हम समझेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कोण, फिर क्वेश्चन लगाते हुए चलेंगे आगे की ओर। तब तक जय हिंद।